अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतू को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तुम दोनों यहाँ? दादी कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही घूमने आए थे। पर आप इस वक्त? वो विशाल को गांव की सैर करानी थी ना, मैंने सोचा उसको यहाँ ले आओ खोडियार माँ के मंदिर। अब वैसे यहाँ इतने लोग क्यों है? आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। कुछ नहीं दादी, ऐसे ही ये कुछ लोग घूमने आए। घूमने? पर मैं जाकर देखती हूँ। अरे दादी आप जाके क्या करेंगी? दादी लोग बस यहाँ पे घूम रहे और कुछ नहीं, और आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे कुएं को। कुएं को कुछ नहीं होने दोगे? क्या बोल रहे हो तुम विक्रम? दादी ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, आप इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए। मैं जाकर देखती हूँ। दादी आप, दादी प्लीज बात मानो कृष्णा भैया। दादी मुझे जाने तो दो, मुझे देख लेने दो। सब ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लो, अब इन्हें समझा और इनके भाषण सुनो। ये सब क्या हो रहा है शशांक? दिखाई नहीं दे रहा आपको? एक तरफ बुलडोजर है और दूसरी तरफ कुआं। तो बात साफ है कि कुआं तोड़ने आए। ये कुआं हमारे मॉल के काम के बीच है। नहीं, ये कुआं नहीं टूट सकता। अब आएगा बस। शशांक तुम भी चुप खड़े हो, तुम भी कुछ नहीं कह रहे इनसे। तुम जानते हो ना कि ये कुआं कितना पवित्र है। ये कम ऑन नानी, पवित्रता इसके जल में है ना, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? इस कुएं का पानी एक जग में भर के रख लीजिए घर में, गंगा जल की, आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो। और मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा पानी भरवा के ड्रम में घर पे रखवा देता। तो जब जब आपका मन्नत मांगने का मन करेगा, उसमें सिक्का डालिए, आपकी मन्नत पूरी। रुक जा विक्रम, गलती इनकी भी नहीं है। ये नहीं जानते कि कुआं धर्मपुर के लिए क्या मान्यता रखता है। और शशांक तुम तो जानते हो ना कि धर्मपुर के लोग इस कुएं पर कितना विश्वास करते हैं, कितनी मन्नतें मांगते हैं। अरे इनकी छोड़ो, जब तुम इस गांव में पहली बार आए थे तो तुमने इस कुएं में सिक्का डालकर मन्नत मांगी थी ना। आज इस कुएं की वजह से हमारी नंदिनी हमारे साथ है। और कत्तू, उसने भी तो तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी ना इस कुएं पे। शशांक तुम चुप कैसे रह सकते हो? तुम इस कुएं को कैसे टूटने दे सकते हो? देखो संतू, मैं कुछ नहीं कर सकता। दानिश और पार्थ अब ये मामला संभाल रहे हैं। आप लोग ने हमें जमीन दी थी, हमें काम करने दो। जमीन दी थी, कुआं तोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। संतो, भावनाएं अपनी जगह होती है और बिजनेस अपनी जगह होती है। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। इंसान अपने अच्छे कर्मों से जाना जाता है। शशांक ये तुम कह रहे हो? इन लोगों से बात करके कोई मतलब नहीं है संतू। इनकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई, लोगों की श्रद्धा दिखाई कहां देगी? थैंक गॉड, आपको समझ में आ गया। वैसे कल तो आप जो हमें धमकी दे रहे थे उसमें यह लग रहा था कि इस कुएं को कोई तोड़ नहीं सकता, मगर आप भी मान चुके हैं ना कि ये कुआं टूटेगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, हम रोकेंगे। हम सब रोकेंगे। शर्म आ रही है मुझे तुम सब पे। यहाँ खड़े होके अपने परिवार की श्रद्धा पे मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन संतू यहाँ अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ है।
क्योंकि सवाल सिर्फ संतू की श्रद्धा का नहीं है, पूरे धर्मपुर की श्रद्धा का है, हम सबकी आस्था का है। अरे इस खोड़ियार माँ ने हमेशा प्यासों की प्यास बुझाई है। इतने सूखे पड़े गांव में, नदियां सूख गई, लेकिन ये कुआं आज तक नहीं सूखा। कोई इसमें सिक्का डालता है और अपनी मन्नत पूरी होने तक राह देखता है। कोई इसके पानी से अपने परिवार की प्यास बुझाता है। अपना बच्चा मानकर धर्मपुर के हर इंसान को पानी पिलाया इस कुएं ने, और आज तुम उसी कुएं को उड़ा रहे हो। आपकी बात में दम तो है ताई। एक काम करो, इस गांव के लिए हम लोग 5 और कुएं बनवा दें, लेकिन ये कुआं तो टूट के रहेगा। हम लोग ऐसा करने नहीं देंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं ना, तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ये जमीन अब हमारी है और इस जमीन पे हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और हमारे बीच में आने वाला कोई भी इंसान अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर किसी ने काम रोकने की कोशिश की तो बलवा करने और शांति भंग करने के आरोप में उसे हिरासत में लिया जाएगा। आगे बढ़ो। रुको। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, कुआं तोड़ने पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर। आप लोग की कुआं नहीं तोड़ सकते। बुलडोजर पीछे हो। ये क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मिस्टर दानिश, अब ये कुआं नहीं टूट सकता। कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो गया है, अब इसे तोड़ना गैर कानूनी। What nonsense! ये जमीन हमारी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जमीन अब भी तुम्हारी है दानिश, जो चाहे करो, लेकिन खोड़ियार माँ के कुएं को तोड़ने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगली ऐसी कोशिश तुम्हें जेल पहुंचा देगी। खोड़ियार माँ की जय।
दादी 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 क्या हुआ संतो? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों तू सोती रह चलो बेटा, संतू को आराम करने दो। चलो मालिक, क्या हुआ था मुझे? वो डॉक्टर ने बोला कि तुझे छोटा सा हृदयाघात हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक है सब। झूठ बोला डॉक्टर ने आपसे? ये गांडी, वो डॉक्टर है, झूठो क्यों बोलेगा है? क्योंकि मेरा दिल तो आपके पास है ना, तो मुझे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? बरोबर से। मेरे को क्या लगता है खबर है कि हृदयाघात मुझे हुआ होगा, क्योंकि तेरे से उम्र मेरी ज्यादा है ने, मेरा दिल तेरे पास है એટલા માટે। मालिक, वो खोडियार माँ का कुआं? तू चिंता ना कर, वो कुएं को कुछ नहीं हुआ न कुछ होगा भी नहीं। मालिक, वचन दीजिए मुझे कि आप उस कुएं को कभी टूटने नहीं देंगे। हाँ, वचन दिया। चल अब तू भी मेरे को एक वचन दे, क्या हुआ तू ये चिंता छोड़ के आराम करेगी और जरा खुश रहेगी। अपने घर के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना, इसे चिंता नहीं कहते। हाँ, और अपना भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। जो ना ये भी ढोई लागे से डोसी लग रही एकदम, तू बाज जैसी। मैं कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, आपसे तो जवान ही रहूंगी ना। बस मुझे हमेशा आपका साथ और आपका प्यार चाहिए। हाँ, ये बात तो है। बात है, ये मेरा परिवार धर्मराज मैयावंशी का परिवार। दीकरा है, बहू है, पोते हैं। मैंने आज सबके सब शर्म से सर झुका के खड़े हैं मेरे सामने। हितेन दीकरा, हितेन धर्मराज मैयावंशी। धर्मपुर में सब लोग तुझको मेरी परछाई बोलते हैं, नहीं? मेरे 4 पोते धर्मराज मैयावंशी की शक्ति बोलते हैं। ऐसे होती है शक्ति? अरे कमजोर हो तुम सब, कमजोर। इतने वर्षों से एकले अक्खे धर्मपुर को संभाला, धर्मपुर की प्रजा को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने धंधे को संभाला। अरे इतने सारे लोग मिलके संतू को नहीं संभाल पाए हैं? अपनी मां की फिक्र नहीं है तुझे? ये 4 जवान मेरे दादी का ध्यान नहीं रख सके। ये तो खोडियार मां की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं। कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेवारी होती है? बोल, तू बोल कृष्णा, किसकी जिम्मेवारी होती? ऋषभ तू बोल, किसकी जिम्मेवारी होती? अरे
अरे बोल ना। नानका, जरा ठंडे दिमाग से सोच। शशांक को ये जमीन दी जाए, ये निर्णय भी तो संतू का ही था ना। हाँ तो बरोबर था ना निर्णय। धर्मपुर के मुखिया की धर्मपत्नी होने के नाते बरोबर था निर्णय, मैं भी ऐसा ही करता। पर ये बात जवाब दे, ये चारों के उत्तरदायित्व का क्या? चलो वह बोलो। खोडियार मां का कुआं भरने का सोचा किसने? अबे चुप बचो है, फटाफट बोलो किसने सोचा? मैं बताती हूँ। पार्थ और दानिश। वो वहां मॉल बनवाना चाहते हैं और खोडियार मां का कुआं बीच में आ गया। हाँ तो ये सब थे ना, ये रोक नहीं सके? हाँ, हितेन गया था उन्हें रोकने, समझाने, लेकिन उस दानिश ने हितेन पे हाथ उठाया। शुरुआत करे छे तू। मेरी गैरहाजिरी में यहाँ का मुखिया हितेन था, उस पे हाथ उठा के धर्मराज मैयावंशी के मान पे हाथ उठाया। बड़ा जो चुका गधेड़ाओं ने। अरे वो नहीं है। अदराक जे धर्मराज मैयावंशी की उम्र हुई है, धर्मराज मैयावंशी कमजोर नहीं हजू सुधी। उभो रहे तो यहाँ से दानिश, संभाला अपने आप को। कैसे संभालो डैड? आज फिर से उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, बेवकूफ बनाया उन्होंने हमें। पहले तो हमें जमीन दी और फिर हमारी बेइज्जती की। हम लोग अपनी जमीन पे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं आप उन्हें फोन करके बताती हो, नहीं वो हमें वहां पर रोकने के लिए आते। ये सब आपने जानबूझकर किया। जो पार्थ कह रहे क्या वो सच है कदम? तुमने उन्हें बताया था? हाँ, मैंने उन्हें खबर दी, क्योंकि तुम अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभा रहे थे शशांक। अपने बच्चों के जरिए अपनी दुश्मनी निभाना चाहते थे तुम। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चले। खोडियार माँ का कुआं तोड़ने के पाप का कलंक उनके सर पे लगे, मैं ये नहीं चाहती शशांक। वाह मॉम, वाह। आपको हमारी कितनी परवाह है ना? आप किस किस्म की मॉम हो? तुम्हारी माँ होने के साथ साथ संतू की बेटी भी हूँ मैं। वाह, सोचा भी तो किसके बारे में? अपनी सौतेली माँ के बारे में। और अपने सगे बेटों की आपको कोई परवाह नहीं। अगर इतना प्यार है अपने मायके वालों से, जाके पूछिए उनसे हमारी बेइज्जती क्यों की। पहले तो आपके पूज्य पिताजी धर्मराज मैयावंशी आते, हमें जमीन देते कि लो बेटा, एक जमीन के बदले दूसरी जमीन। और फिर आपका भाई हमारे घर पे आके हमारे काम में रुकावट डालता, और फिर उनके बेटे हमारी जमीन पे हमारी बेइज्जती करते। लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे, जवाब मांगेंगी हमसे। जवाब तो तुझे देना पड़ेगा, पर पहले जरा मैं तेरे बाप से बात कर लूं ना। चल बोल, तूने साहस कैसे किया खोडियार माँ का कुआं गिराने का? है मेरी अनुपस्थिति का खोटा फायदा उठाया तूने। अरे तेरे यहाँ गधेड़े दिख रहे हैं ना, उनको तो खबर नहीं है वो कुएं की मान्यता, पर तुझे तो उसकी महिमा के बारे में खबर है ना। तो पची विचारा कैसा तूने? डैड वो ये कदम भरी बस, इन्हें देख लिया कि ना तो ये बात तेरे हाथ में ना ही तेरे दिकरे। અને તું શું થયું હે? બહુ તાકાત આવી ગઈ છે તારામાં। ये बहुत बल है ना तेरे। मेरे दिकरे पे हाथ उठाया तूने, अपने मामा पे हाथ उठाया ना, तो चल हाल। अरे उठाने, हाथ उठाने, चल चल। चलता क्या है? मारना, चल चल मार। नालायक साला। क्यों जमाईराज ये संस्कार दिए दिकरे को? ये संभाल मारी बात।
હજુ સુધી ધર્મરાજ મૈયા વંશી કો તો ઓળખતા નહીં બરોબર બેચંતા नहीं है जो सुकर्म होवे ने तो माथे पे बैठा था पर कुकर्म होवे ने तो पग के नीचे जूते से मसल देता हूं जो वो कुएं की तरफ एक पग बढ़ाया ने तो भूल जाऊंगा कि कभी तुझे गोद में खिलाया था ये जो पग पे खड़े रहना सिखाया ना मैंने चलना सिखाया ना पग तोड़ के हाथ में दे दूंगा समझो मारी बात એટલે જરા આગળ સાવધાન રહેજે તું આયો મોટો दुख થાય છે મને कि जो महिला ने आजीवन तुम सबका सुख चाहा तुम्हारी मां से अधिक ममता उसमें भरी थी कि तुम सबके कारण उसको आज हृदय गात हुआ है शर्म करो जरा शर्म जमाईराज एक बात याद रखजे तू वो जमीन उसी महिला के बोलने पे मैंने तेरे को दी है जो मन में आवे कर पण वो कुएं का एक ईंट हिला ने तो मैं तुम सबके जीवन की नींव हिला के रख दूंगा भूल तो नहीं आओ